ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलोसिटी बंडल्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड करा था जब मैं मेरी गाड़ी का बाइक के सामान परचेजिंग करने गया था। जब मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया भी था आपने कि मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो चुका है। तो मैं सिटी गया था सारा सामान लेने, बजाज के ऑटो पार्ट उस पे। तो अब उस दिन मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि एक पार्ट कम है मेरी गाड़ी का, जो मेरा सिलेंड्रिकल हेड है इंजन पार्ट का। वो एक पार्ट वहां पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वहां पर ऑर्डर करवाया था वो पार्ट। तो इतना टाइम हो चुका है गाइस, अप्रोक्स 2.5 हफ्ते होने वाले हैं, 2 से 2.5 हफ्ते होने वाले हैं, अभी तक वो पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ है। अब जो मैं ये सारा सामान लेके आया हुआ था गाइस, ये जो इतना सारा सामान खरीद के लेके आया था 7-8 हजार रुपए का, मैं इस सामान का क्या करूं? ये क्या करूं? अब मेरे लिए तो ये कोई काम का ही नहीं है। अब जब वो पार्टी मेरे को अवेलेबल नहीं हो रहा, आप कंपनी में पूछ रहे हैं तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास ये पार्टी नहीं है। अब वो सीधा साधा जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि ये हम अवेलेबल करा के देंगे, नहीं करा के देंगे। इतने टाइम हो गया जब से टाल जा रहे हैं काम को। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस, क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सजेस्ट करो मेरे को कि मेरे को क्या मेरे लिए सही रास्ता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। मतलब या तो मैं अपनी गाड़ी के जो, अब ये जो जैसे मेरा एक पार्ट बचा हुआ है सिलेंड्रिकल हेड, तो इसको मैं चेंज करूं, मतलब कोई परफॉर्मेंस पार्ट लगाऊं, सिलेंड्रिकल हेड वाला परफॉर्मेंस पार्ट लगाऊं, या तो फिर ये सारा सामान ये अभी ये वापस करा दूं उसको। क्योंकि अब मेरे पास तो एक हेड आ ही नहीं रहा ना गाड़ी का, तो मैं उसको मेरी गाड़ी में अब ये सारा सामान इंस्टॉल कैसे करूं? ना मेरी गाड़ी चलने के लायक रहेगी। तो इसीलिए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, व्लॉग ही नहीं आ रहे हैं चैनल पे, बिल्कुल भी मोटो व्लॉगिंग के, सिर्फ शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आ रही है। और जैसा कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही, कम हो गया होगा, हफ्ता भर हो गया होगा, मैंने एक शॉर्ट अपलोड करी थी, उसमें मैंने मेरी गाड़ी के बारे में आपको बताया था कि मेरी गाड़ी की करंट कंडीशन क्या हो रखी है। तो आपने भी देखा था, जैसे कि पिस्टन देखा था आपने, और ब्लॉक पिस्टन देखा था मैंने, मतलब ब्लॉक पिस्टन नहीं, पिस्टन और सिलेंडर का हेड मैंने आप लोग को उसमें दिखाया था, शॉर्ट में दिखाया था। अगर आप लोग ने वो शॉट नहीं देखी है ना, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वो वाली शॉट एक बार आप देखना। मेरे को बताना कि ये कैसा क्या सीन हो रखा है, मतलब क्या करना चाहिए मेरे को, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है गाइस। अब मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्योंकि पार्ट तो आ ही नहीं रहा। मैं इतने दिन से उनसे पूछ रहा हूँ कि पार्ट कब आएगा, पार्ट कब आएगा, वो तब से यही बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो अवेलेबल कराओ। अब ये दिक्कत आ रही है गाइस। अगर आप लोग ने वो वाली शॉट नहीं देखी ना, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वो वाली आप शॉट देखना। और हाँ, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी अभी मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा, आप देखना कि मेरा ब्लॉक पिस्टन, पिस्टन और क्या बोलते हैं उसको, सिलेंड्रिकल हेड, ये सब की हालत क्या हो रखी है गाड़ी की। मैं आप लोग को इस स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा। तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, या तो आप लोग बता दो कि आप लोग मेरे को अवेलेबल करा सकते हो, तो मैं आप लोग के थ्रू वो पार्ट खरीद लूं, क्योंकि ऐसे तो मेरी मोटो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाएगी ना। और हाँ गाइस, अभी अब मेरे को जैसे आज फ्राइडे है, तो संडे को मैं व्लॉग शूट करूंगा, मैं जाऊंगा राइड पे। तो उस दिन के लिए, व्लॉग के लिए आप लोग इंतजार करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वाला व्लॉग अच्छा आएगा। पापा की गाड़ी से बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरी गाड़ी की तो हालत बिल्कुल ही खराब हो रखी है। तो यही बात मैं आप लोग को बताने के लिए गाइस, इसीलिए आज व्लॉग स्टार्ट करा कि आप लोग को ये सब बता दूं कि क्या हाल चल रहा है मेरा और मेरी बाइक का, क्या सिचुएशन हो रखी है, क्यों व्लॉग डिले हो रहे हैं, क्यों सिर्फ शॉर्ट पे शॉर्ट आ रही है। ये चीज थी गाइस, इसलिए अब बाकी ये वाला सारा सामान तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया था। अब मैं इस सामानों को क्या करूँ गाइस? सामान पड़े हुए हैं एज इट इज, मेरे फालतू ये 7,500 8,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होकर यहाँ पर पड़ी हुई है सिर्फ। ना मैं ये यूज में ले सकता हूँ, और ना ये रिटर्न जाएंगे उस पे, क्योंकि वो तो लेंगे नहीं अब कंपनी वाले तो ये रिटर्न, अब ना दूसरा वो वाला पार्ट मंगा के दे रहे हैं। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोग ये ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि उन बजाज वालों तक भी मेरा ये ब्लॉग पहुंचे, और मेरे को कुछ वो लोग मैसेज कन्वे करें कि वो अवेलेबल कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो मैं उस पार्ट के लिए रुका तो नहीं रहूं ना उनके भरोसे, मैं मेरी तरफ से ट्राई करूं फिर। अब मैंने उनको पैसे तक दे रखे हैं गाइस उस पार्ट के लिए, और अभी तक वो पार्ट अरेंज नहीं हुआ है, और इतना टाइम हो गया। मेरी गाड़ी का इंजन सीज हुआ था गैस 11 मार्च को, तब से अभी तक मैं इंतजार ही कर रहा हूँ वो पार्ट आने का। अब आप लोग खुद सोचो। तो चलिए, आज के लिए गाइस इतना ही। प्लीज इस ब्लॉग को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, बजाज वालों तक पहुंचाइए इस ब्लॉग को, जो मेरी भी वो सुनवाई करें और मेरे को जवाब दे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय।